रचना लिखना इसमें अनिवार्य है और मूल रूप से समिति चित्रण इसका नाम है। क्या है? समिति चित्रण इसका नाम होता है। याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। का पूछा जाएगा, और अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो इसका ऑप्शंस होगा, यानी अथवा होगा और होगा। तो इसे आपको सॉल्व करना होगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शंस आपको सॉल्व करना है, यानी एक ही प्रश्न सॉल्व करना है। जैसे समिति चित्रण में आपसे, यानी सेक्शन ई में आपसे पूछा गया कि एक कोई समषटभुजाकार प्रिज्म का समितीय चित्रण बना दो जिसका आधार क्षैतिज समतल पे खड़ा हो, आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर हो, अक्ष की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, चाहे 10 सेंटीमीटर हो। आपको बनाना है। अगर बनाना आ गया अच्छी बात है, आप बना ले जाएंगे। अगर नहीं बनाना आ पाता है कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, तुरंत आपको आगे बढ़ चलना है। इसके जगह पे दूसरा ऑप्शन देगा अथवा वाला, और इस अथवा में आपको बिल्कुल पक्का है कि कोई अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट दे देगा। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जैसे आई दे सकता है, आपको एल दे सकता है, आपको के दे सकता है, आपको एम दे सकता है, आपको एन दे सकता है, आपको टी दे सकता है। इस टाइप के अल्फ़ाबेट खूब पूछे जाते हैं। एच दे सकता है आपको, ठीक है। तो इन सब में से कोई एक अक्षर दे देगा। तो इन अक्षरों को भी आप समितीय चित्रण पे बनाना जान जाएं। समितीय चित्रण मतलब 30 डिग्री झुकाव के साथ वाला रचना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चंस नहीं, आज 2 क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। और पेपर तो आपको, आप जानते ही हैं कि 22 फरवरी को ही है, तो 22 फरवरी को दिमाग में बिठा करके आराम से काम करना है। और 22 फरवरी 2023 आपकी लड़ाई ही लड़ाई है फाइनली, 8 बजे से 11:15 तक। तो 21 फरवरी की शाम तक आपको बढ़िया से प्रिपेयर हो जाना है। पहला क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछ रहा है कि एक समषटभुजाकार प्रिज्म का समितीय चित्र बनाओ जिसका आधार क्षैतिज समतल पे खड़ा है और इसके आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर और अक्ष जो है 6 सेंटीमीटर है। समषटभुजाकार है यानी षष्ठभुज है। समिति चित्र बनाना है, किस पे खड़ा है? क्षैतिज समतल पे खड़ा है। सभी बातें समझ में आ गई। आओ बना देते हैं। कैसे आप बनाएंगे? तो सबसे पहली बात तो आपको आधार रेखा खींचनी है, यानी क्षैतिज समतल रेखा खींचनी है। कोई आधार रेखा आपने ए बी खींच ली है। ए बी आपने आधार रेखा खींची, कोई पॉइंट लिया सी पॉइंट। इस सी पॉइंट पे आपने फाइनली 30 डिग्री का दायां बायां कोण ले लिया। 30 डिग्री दाहिने साइड, 30 डिग्री बाएं साइड। कितना कोण है? 30 डिग्री। 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री उधर। ए बी सी हो गया है। इसका नाम डी दे दीजिए, इसका नाम ई दे दीजिए। ए बी सी डी ई हो गया आपका। अब फाइनली आपको जो काम करना है मित्रों, वो कौन सा काम करना है? वो काम करना है आपको षटभुज बनाना। षटभुज बनाना बहुत टफ काम हो गया, बहुत टफ काम। जैसे आप षटभुज बनाना चाहें, आज एक मैडम जी का फ़ोन आया था, वो बहुत परेशान थी षटभुज पे। जैसे आपने देखा 30 डिग्री झुकाव के साथ आपको काम करना होता है, बनाना होता है। फाइनली आप इस पे जो है 3 सेंटीमीटर कहा गया, तो 3 सेंटीमीटर लंबी रेखा ले लीजिए। षटभुज होता है तो इस पे भी आपको आना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर इस पे भी लेना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर इस पे भी लेना पड़ेगा। अगला पॉइंट आपका क्या होगा? अगला पॉइंट फिर 3 सेंटीमीटर इधर भी जाना होगा, ठीक है। तो ये 3 भुजाएं हो गई। अब 3 भुजाएं इधर हो गई तो 3 भुजाएं इधर भी तो होनी चाहिए। चौथी भुजा हो गई, और ये आपका 5वां भुजा हो गया, और ये आपका 6वां भुजा हो गया। तो ये षटभुज का निर्माण हो गया। ये षटभुज का आप नामकरण कर दीजिए। ए बी सी डी ई तक हो गया है। अब आप अपना इसका जो नामकरण करिएगा वो फाइनली पी क्यू आर एस में कर लीजिए। तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, पी क्यू आर एस टी और यू। ये आपने जो है फाइनली षटभुज बनाया, यानी षष्ठभुज बनाया जो प्रिज्म समिति में है, और फाइनली जिसकी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर हैं। ये तो आपका षटभुज हो गया। अब षटभुज के बाद आपको 6 सेंटीमीटर क्षैतिज अक्ष भी दर्शाना होगा, और उस पर फाइनली आपको डाटा बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? इसका एक ही उपाय होता है, आप जानते हैं, लंब रेखाएं खींच करके आपस में आप डाटा मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आप पी पॉइंट से लंब रेखा खींचेंगे, कितनी लंबी? 6 सेंटीमीटर लंबी। ऐसे बी पॉइंट से भी 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा आपको खींचनी होगी, 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा। ऐसे क्यू पॉइंट से भी आपको 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी होगी। ऐसे फाइनली आर पॉइंट से भी आपको 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी होगी। टी पॉइंट से भी आपको 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचना है, और एस पॉइंट पे भी आपको 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपने जो नीचे रचना बनाई पी क्यू आर एस टी यू वी टी यू,
यही सेम रचना आपको ऊपर दिखाई देगी, बस केवल और केवल इसका नामकरण अलग होगा, यानी इसका वैल्यूएशन अलग होगा। मिलान कैसे करना है, P से V का आपको मिलान करना है, यानी इसे पहले आपस में मिलान करना है, सेम प्रोसेस चलेगा। फिर P से Q, यानी P से Q आपका ये रहा, P से Q आपने मिलाया, फिर Q से R को आपको ऐसे मिलाना है, और फिर आपको R से S को मिलाना है, और S वाला पार्ट आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप से आप S को मिलान करेंगे। ये आपका S हो गया। अब S से T का मिलान करना है, यानी S से T इस टाइप से मिलान करेंगे, और फाइनली T से V का मिलान करके आप षटभुज फाइनली बना सकते हैं। ऊपर की दिखाई दे रहा है। पूर्ण रूपेण जो आपका ये ऊपर वाला डाटा दिखाई दिया, इसका जो आप नामकरण करेंगे मित्रों, वही सेम नाम होगा। यहाँ पे आपने P बनाया तो ये P डैश हो गया, यहाँ पे आपने Q बनाया तो ये आपका Q डैश हो गया, यहाँ पे आपने क्या बनाया, R बनाया तो ये आपका R हो जाएगा, और ये आपका R हो गया। ये R डैश आप लगाइएगा इस पे, और फाइनली S डैश, तो ये आपका है S डैश, तो S डैश भी आप ऊपर लगाइएगा, और T डैश आपका ये वाला है, तो इसे आप T डैश मेंटेन करिएगा, और U डैश आपका ये वाला रचना है, तो ये वाला पॉइंट U डैश हो जाएगा। इस टाइप से जो आपने अभीष्ट समषष्ठ भुजाकार प्रिज्म बनाया है, उसका सममितीय चित्र आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। और अभीष्ट जो समषष्ठ भुज आपने बनाया P Q R S T U, वो मूल रूप से सममितीय चित्र में दिखाई दे रहा है, P डैश Q डैश R डैश S डैश T डैश। और जो इसका नामकरण है मित्रों, वो आपने रचना करके किया है, ऐसे तो है नहीं कि ऐसे अंजाद में कर दिया है। 30 डिग्री झुकाव के साथ AB रेखा पर फाइनली आपने 30 डिग्री झुकाव के साथ आपने षष्ठभुज का निर्माण करना स्टार्ट किया, यानी क्या बनाना स्टार्ट किया, आपने षष्ठभुजाकार प्रिज्म बनाना स्टार्ट किया। रचना आपको दिखाई दे रही होगी, यही रचना सेम आपको दिखाई देगा नीचे रचना विधि में। तो रचना विधि आपको लिखना अनिवार्य है। रचना विधि कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने आधार रेखा AB खींचा, AB पे हमने फाइनली पॉइंट C लिया, और C पॉइंट से हमने CD और CE जो 30-30 डिग्री झुकाव के साथ दाएं बाएं साइड में है, इस पे फाइनली हमने काम किया। देन हमें C से D पर आगे बढ़ने पे P और Q पॉइंट जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, वह हमने भुजा ली, और उस पर फाइनली हमें एक समषष्ठभुजाकार प्रिज्म का सममितीय चित्र बनाना स्टार्ट किया। तो समषष्ठभुज पहले बनाएंगे, तो PQ से R जो है QR खींचा गया, QR मान ली 3 सेंटीमीटर है, और 3 सेंटीमीटर के बाद RS बनाया गया, RS की जो रचना है वो फाइनली 3 सेंटीमीटर है। फिर ST का निर्माण किया गया, ST भी 3 सेंटीमीटर है, और T और U की बात करते हैं तो वो भी 3 सेंटीमीटर दूरी में है, और जो आपका U और P है उसकी दूरी भी 3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार हमारा जो अभीष्ट समषष्ठभुजाकार प्रिज्म बना वो PQRSTU कंप्लीट होता है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद फाइनली हमने काम क्या किया है, 6 सेंटीमीटर अक्ष पर, 6 सेंटीमीटर अक्ष ये आपका हुआ PP डैश वाला, QQ डैश वाला, RR डैश वाला। तो 6 सेंटीमीटर के अक्ष पर फाइनली हमने ऊपर एक दृश्य बनाया, जिसका नाम P डैश Q डैश R डैश S डैश T डैश और U डैश हुआ, जो हमारा अभीष्ट सममितीय रचना होगा। और यही आपसे परीक्षा में पूछा गया था, यानी यही आपके पेपर में छपा था। तो इतना आप कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, और 16 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग 1 से 2 बार अवश्य करेंगे। अगर आप इसमें असहज महसूस हो रहे हैं तो आपके लिए हमने दूसरा ऑप्शंस भी रखा है। जैसे ये देखिएगा, आपसे दे दिया गया लकड़ी के जो है ब्लॉक अक्षर J, लकड़ी के ब्लॉक अक्षर F का सममितीय चित्र बनाओ, जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, और अक्षर की काट जो है 1 सेंटीमीटर दी गई है। काट का मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई के बाद क्या होता है, मोटाई, तो मोटाई होता है काट। ठीक है, अक्षर F कह रहा है, F तो आप जानते हैं ऐसे लिखा जाता है। जब इसको आप सममितीय चित्र में बनाएंगे तो 30 डिग्री झुकाव के साथ लिखेंगे, और 30 डिग्री झुकाव में काट भी दर्शाना होगा, तो हर जगह आपको काट भी दर्शाना इस टाइप से, यानी सब काम आपको 3D में करना होगा। और 3D में करने के लिए आपके पास भाई एक्स्ट्रा दिमाग तो होना ही चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, वरना बहुत सारे लोग बैठे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम क्या करना होता है, सबसे पहले हमें आधार रेखा खींचनी होती है। सममितीय चित्र बनाने के लिए सबसे बेसिक काम कौन सा है, आधार रेखा ऐसे खींच लो, जिसका नामकरण कर दो। AB हमने नामकरण कर दिया। कोई पॉइंट C लिया, C पॉइंट पे हमने 30-30 डिग्री झुकाव के साथ CD और CE रेखाएं खींच दी, CD और CE रेखाएं खींच दी। 30 डिग्री झुकाव दाएं साइड, 30 डिग्री झुकाव बाएं साइड है।
उसके बाद हमें एफ का निर्माण करना है ना, तो एफ का निर्माण करने के लिए आप बीचों बीच वाला जो पॉइंट होता है उस पर जो लंबाई दी गई हो 7 सेंटीमीटर उसे देखिए। अब 7 सेंटीमीटर आपको कहाँ जाना है, सी पॉइंट से सीधे लंब रेखा खींचिएगा जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर हो, आराम से खींच लीजिएगा। फिर 1 सेंटीमीटर सीडी पे आना है, 1 सेंटीमीटर सीडी पे आइएगा, उसको भी उसी टाइप से आपको मेंटेन करना है। और 1 सेंटीमीटर सी पे भी आएंगे, वो भी काट 1 ही सेंटीमीटर रखना है, तो एकदम जो है समानांतर रेखा खींचिएगा। नामकरण अवश्य करिएगा क्योंकि रचना विधि लिखनी होती है। तो जैसे आपने सी पॉइंट लिया तो यहाँ पे पी नाम दे दीजिए, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, क्यू ये आपका आर हो गया। तो आर क्यू जो है वो सी पी के एकदम समानांतर रेखा है, याद रखिएगा। आर क्यू जो है सी पी के एकदम समानांतर रेखा है। अब जो आपने सी आर खींचा, ये सी आर है, इसके समानांतर रेखा आपको पी क्यू खींचना होगा ऊपर, ऐसे जैसे आपने ऊपर खींचा, ठीक, सी क्यू खींचना होगा। उसके बाद फिर समानांतर रेखाएं आपस में ऐसे खींचनी होंगी, जिसकी लंबाई कितनी रखनी है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर रखनी है, तो ऐसे 4 सेंटीमीटर आगे आइएगा। फिर वही काम करना है जो आपने पी क्यू खींचा, ये पी और ये क्यू, तो ये पी क्यू खींचा, पी क्यू के समानांतर आपको कोई नाम और लिखना होगा, पी क्यू, तो इसको आर दे दीजिए, इसको एस दे दीजिए। आर एस खींचा जो पी क्यू के समानांतर है, आर एस रेखा, ठीक है, आर एस रेखा पी क्यू के समानांतर है। और जो क्यू आर रेखा है ये पी एस के समानांतर है, क्यू आर रेखा पी एस के समानांतर है। फिर काम क्या करना है, आपको एस से भी एक लंब रेखा खींचनी होगी जो पीसी के समानांतर, ये जो पीसी है इसके समानांतर आपने एक रेखा खींची जिसका नाम है एस, के बाद पी क्यू आर एस टी नाम दे दीजिए, टी एस टी, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। एस टी के बाद आपको फाइनली आगे बढ़ना है और 1 सेंटीमीटर पहले ही रुक जाना है। 1 सेंटीमीटर पहले रुकने पे आपको काम क्या मिल जाएगा कि जो है एस टी आगे बढ़ाया, 1 सेंटीमीटर पहले रुक गए, आराम से समानांतर रेखा पीसी के खींचिएगा। पीसी के समानांतर रेखा खींचने के बाद आप आगे बढ़िएगा और आगे बढ़ने पे फिर आपको जो है समानांतर रेखा ही खींचनी होगी। समानांतर रेखाएं खूब ज़्यादा काम करती हैं यहाँ पे, और आपका जो अभीष्ट रचनाखंड तैयार होगा वो एफ इस टाइप से तैयार होगा। एफ में हर एक पॉइंट पे आपको जो है लंब रेखाएं खींचनी जरूरी हो जाती हैं। अब पी क्यू आर एस टी, इसको नाम दे दीजिए यू, इसको नाम दे दीजिए वी, इसको नाम दीजिए यू वी, इसको नाम दे दीजिए डब्लू, इसको नाम दे दीजिए एक्स, इसको नाम दे दीजिए वाई, इसको नाम दे दीजिए जेड, इसको नाम दे दीजिए क्या, सी डी ई एफ जी, इसको नाम दे दीजिए जी। अब आपका पूरा नामकरण हो गया है, रचना विधि लिखना बचा है। रचना विधि कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने आधार रेखा ए बी खींचा, उस पर पॉइंट सी लिया, सी पॉइंट पे फाइनली हमने जो है सममितीय चित्र बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने सी पॉइंट पे जो है चांदा रखा और सी डी 30 डिग्री झुकाव के साथ दाहिने साइड में खींचा, वही काम सी ई जो है 30 डिग्री झुकाव के साथ बाएं साइड में खींचा। उसके बाद हमने फाइनली सी से जो है सी पी रेखा खींची जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है, और सी पी के समानांतर हमें फाइनली सी पे 1 सेंटीमीटर आगे जाने पे सी आर पॉइंट मिला, और सी आर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। सी आर से सी पी के समानांतर फाइनली सी कौन सा क्यू नहीं क्यू, हाँ आर क्यू रेखा खींचा जो है सी पी के समानांतर है। कौन सी रेखा, आर क्यू, सी पी के समानांतर है। जो आपका सी आर था मित्रों, ये जो आपका सी आर है, ये सी आर के समानांतर आपने फाइनली ये पी क्यू रेखा खींच रखी है, समानांतर रेखा है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। फिर आपने काम क्या किया, हमने काम किया जो सी डी रेखा थी, ये हमारी सी डी रेखा, इसके समानांतर फाइनली हमने क्यू आर रेखा खींची जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें चित्र में कहा गया 4 सेंटीमीटर चौड़ा रखना है। फिर हमने जो क्यू आर रेखा खींचा, इसके समानांतर फाइनली पी पॉइंट से भी पी एस रेखा खींचा जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर ही है। जो हमने क्यू और पी का मिलान किया था, जो समानांतर रेखा 1 सेंटीमीटर थी, उसी के समानांतर हमने फाइनली एस आर रेखा खींचा जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। और उसके बाद फाइनली हमारा काम आगे बढ़ता है, और जो हमने पी एस रेखा खींची, पी एस के समानांतर हमने टी और वी रेखा का निर्माण किया। टी वी भी उसी के समानांतर रेखा है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। और टी वी के बाद हमने टी डब्ल्यू आए, और टी डब्ल्यू पे फाइनली हमने जो है आगे बढ़े। उसके बाद हमारा काम डब्ल्यू बी के जाता है, और डब्ल्यू बी जो है वो बी टी के समानांतर होती है। इतना लंबा रचना विधि लिखना बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका हर एक पॉइंट हो जाएगा, काम हो जाएगा। वी डब्ल्यू जो है डब्ल्यू वी आपका भी जो है समानांतर है वी टी के समानांतर है। उसके बाद आपको वी एक्स पे काम करना है, देन आपको आगे बढ़ना है, और जीजेड पे काम करना है। जीजेड भी आपके समानांतर है वी टी के समानांतर है। अगला पॉइंट आपका आता है जी, और ये पॉइंट आता है
कौन सा, जी एच कर लीजिए। तो जी एच जो है ये भी समानांतर है सी पी के समानांतर है। और फाइनली इस टाइप से हमने अभी इस रचनाखंड का निर्माण किया जो हमारा अक्षर F का सममितीय चित्र होगा, जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक दशा में काट जो है 1 सेंटीमीटर है। चाहे यहाँ आप देखें, चाहे आप यहाँ देखें, चाहे आपको यहाँ दिखाई देना हो ये देख लो, या फिर यहाँ चेक करना हो ये चेक कर लो, 1 सेंटीमीटर होती है। उसके साथ जो है ऊंचाई इसकी जो है 7 सेंटीमीटर दी गई है, जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है, उसी का सममितीय रूप हमने तैयार किया है। इतना करने पे 16 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। हल्का सा भी, किंचित भी जो है भयभीत नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। जो ये सेक्शन F है इसका अंग्रेजी वर्णमाला और उसके साथ आपने एक समषष्ठभुजाकार प्रिज्म के बारे में बात की, दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।